जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक प्राइवेट स्कूल से आई हुई टीचर वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पुलिस मॉडर्न स्कूल से आ रही है एक वैकेंसी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी के पोस्ट हैं और अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ऐसी वैकेंसीज़ को हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन, पुलिस मॉडर्न स्कूल, 6th BNPAC रुड़की रोड, मेरठ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ये मेरठ से वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज हुई थी, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी देखिए, नंबर 1 पोस्ट जो आपका वो पीजीटी साइकोलॉजी का है। इसमें एक ही वैकेंसी है और इसके लिए पे स्केल आप देखिए, बेसिक प्लस डीए 400% प्लस ईपीएफ। ये आपको आपका ये जो पे स्केल होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी इनिशियल सैलरी बनेगी 34,450 रुपीज़। ठीक है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस इंसेंटिव भी दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, किसी भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, और अगर आपने पढ़ाया है वहाँ पर, तो 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 4,000 रुपये इस 34,450 में ऐड हो जाएंगे और आपकी सैलरी बनेगी 38,450 रुपीज़। ऐसे ही अगर 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 6,000 का इंसेंटिव आपका ऐड होगा। और अगर 9 इयर्स का है तो 8,000, 12 इयर्स का है तो 10,000 और 15 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ पीजीटी, तो आपको 12,000 का इंसेंटिव यहाँ पर मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पीजीटी का पोस्ट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद बीएड एंड टेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, जिसमें इसमें भी एक वैकेंसी है। ठीक है, और इसका भी पे स्केल एज अबव जैसा ऊपर है, क्योंकि ये भी पीजीटी का पोस्ट है तो इसमें भी सेम रहने वाला है। 34,450 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होगी और कुछ इंसेंटिव वगैरह दिए जाएंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करें ज़रूर। और उसके बाद इसमें भी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, एमसीए विद बीएड एंड टेट। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है लेकिन यहाँ पर बीएड भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो बीएड आपके पास है तो ही आप अप्लाई करें। थर्ड पोस्ट देखिए, टीजीटी लाइब्रेरियन का पोस्ट है। ठीक है, और इसमें भी एक ही वैकेंसी है और यहाँ पे आपकी इनिशियल सैलरी 29,450 रुपीज़ रहेंगी। ये रेगुलर पोस्ट है तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। और 29,450 रुपये ये टीजीटी की आपकी इनिशियल रहेगी, जिसमें आपकी 3,000 रुपीज़ अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो इसमें ऐड हो जाएगा, और यानी 32,000 के आसपास 32,450 रुपये आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, विद बी लिव या एम लिव, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, और इसमें भी सैलरी स्ट्रक्चर एज अबव जैसा ऊपर दे रखा है वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें भी मेंटेन होगा। ठीक है, 29,450 रुपये और बाकी इंसेंटिव आपको मिलेगा एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और इस मतलब बाकी सारी चीज़ें इसमें ऊपर वाली कंडीशन जैसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में विद बीएड एंड टेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा पोस्ट देखिए, टीजीटी साइंस का, और इसमें 2 वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या 2 है यहाँ पर, और एज अबव यहाँ पर भी पे स्केल है और एक्सपीरियंस इंसेंटिव भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। टीजीटी का पोस्ट है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा जा रहा है विद बीएड एंड टेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस की भी एक वैकेंसी है और बाकी इसमें भी स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए विद बीएड एंड टेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी है और इसमें भी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड एंड टेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी पीआरटी लाइब्रेरियन का पोस्ट है। ठीक है, और इसमें भी एक ही वैकेंसी है। तो पीआरटी के पोस्ट के लिए आपकी 24,450 रुपये सैलरी होगी। जो केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही यहाँ पर सैलरी मिल रही है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं अगर आप नियर बाय रहते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो 2,500 रुपये का आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस 24,450 रुपये में आप ऐड कर दें तो 26,450 रुपये आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी। और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे 3750 रुपये, 9 साल का है तो 5,000, और ठीक है 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 6,250 ऐसे। ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद बी लिव, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी हिंदी की एक वैकेंसी है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल पीआरटी का पीआरटी जैसा मेंटेन होगा। और ग्रेजुएशन चाहिए विद बीएड एंड टेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेट होना जरूरी है यहाँ पर टीजीटी और पीआरटी के पोस्ट के लिए। पीआरटी मैथ्स में 2 वैकेंसी है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और इसमें भी बीएड टेट और ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में। पीआरटी इंग्लिश की 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो पीआरटी इंग्लिश में देखें आप 3 वैकेंसी है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है। ग्रेजुएशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड एंड टेट आपके पास होना चाहिए। पीआरटी साइंस की एक वैकेंसी है एज अबव। ठीक है, ग्रेजुएशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड एंड टेट। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल की भी वैकेंसी है, और इस वैकेंसी में देखिए तो आप इसमें भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। ग्रेजुएशन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीपीएड या एमपीएड। उसके बाद पीआरटी पीपीआरटी यानी प्री प्राइमरी टीचर्स,
ठीक है। या फिर एनटीटी कह लें आप, नर्सरी ट्रेन टीचर्स, इसमें 3 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें 19,950 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और इंसेंटिव इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 2,000 का, 6 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3,000 का, 9 साल का एक्सपीरियंस है तो 4,000 का, 12 साल का एक्सपीरियंस है तो 5,000 का, और 15 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो 6,000 रुपये का आपको इंसेंटिव मिलेगा। ग्रेजुएशन विद एनटीटी क्वालिफाइड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये 14 वैकेंसीज थी, जिसमें आप कुल पदों की संख्या की बात करें तो 3, 1, 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वैकेंसी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इंसेंटिव विल बी गिवन ऑन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। तो आपने जैसे स्कूल में भी पढ़ाया वहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। और वो आप जब दिखाएंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा इसमें, ठीक है। किसी भी सीबीएसई स्कूल का आप इसमें एक्सपीरियंस चलेगा। अप्लाई ऑन फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल काउंटर। तो स्कूल के रिसेप्शन से आप फॉर्म को लेकर सकते हैं, यानी तो स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पे आप विजिट कर लें। वेबसाइट की लिंक आपको यूआरएल यहाँ पे बता रखी है। अगर आपको वैसे ना मिले तो आप यूआरएल टाइप कर दें डायरेक्ट www.pmsit.co.in, इस मेल आईडी सॉरी इस यूआरएल पर विजिट करें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म, उसे प्रिंट करवा के आप सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 300 रुपीज़ है, ठीक है। पर पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अप्लाई फॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल ऑफिस बिटवीन 9 AM to 3 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज, ठीक है। तो फॉर्म्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा या ऑफलाइन भी मिल जाएगा। अटेंड इंटरव्यू ऑन डेटेड 18, 19, 20, 4, 2024, ठीक है। तो 18, 19 और 20, ठीक है, ये 3 दिन है और ये अप्रैल का महीना होगा 2024 का। 9 AM तो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 10/4/2024 है। तो इसका ध्यान रखें, 10 अप्रैल 2024 तक आप स्कूल काउंटर पे जाके ही आपको सबमिट करना है, थ्रू पोस्ट सबमिट नहीं करना है। तो जो नियर बाई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है, वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू वाले दिन क्लास 10 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स हैं सभी कुछ लेकर के उपस्थित होना है। तो ये वैकेंसी आप देख लें, अच्छी वैकेंसी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थैंक यू।